अपने सिरों को सभी जन अपने सिरों को झुकाएं और बड़ी अदीनगी के साथ इस दुआ में शामिल होंगे। जमीन असमान दे मालिक पिता असीं तेरा धन्नवाद करदे हां, जूंदे दी धरती जूंदे रखिया, हर दुख मेरे तो बचा के रखिया। असीं पापी गुनाहगार इस योग्यता नहीं, पर तू फिर भी अपनी कृपा अपना फर्ज साडे ते करदा प्रभु जी। जाने अनजाने विच जो गलती कराए प्रभु जी माफ कर प्रभु जी। अज तक संभाल के रखिया, के भी संभाल के रखना, अपनी कृपा अपना फजल सदा ही बना के रखना प्रभु जी। मैं अपने आप नूं, अपनी वाइफ नूं, अपने बच्चे नूं तेरे हत्थां देना प्रभु जी। हर वैरी शैतानी तक तो बचा के रखना प्रभु जी। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल सदा ही साडे नाल बनिया रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करदा जिन्ने जन इस जूम मीटिंग विच जुड़े हन प्रभु जी, बहुत सारी आशीष ते बरकत दे प्रभु जी। एक वड्डी ब्लैसिंग प्रभु जी इन्हां दे जीवनां च काम करे प्रभु जी। अज दी मीटिंग, अज दी बंदगी, अज दी आराधना एक बहुत वड्डी आशीष का कारण बने, बहुत वड्डी ब्लैसिंग का कारण बने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु जी होली सेंचुरी मिनिस्ट्री वास्ते प्रभु जी, बहुत सारी आशीष ते बरकत है प्रभु जी। पूरे कोने कोने तक प्रभु जी तेरे नाम पहचान विच प्रभु जी अपना अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। मिनिस्ट्री नूं इस्तेमाल कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता है जिन्ने गीत भजन गाए गए तेनों आसमान ते कबूल होण प्रभु जी। जो दुआवां कीतियां गईयां तेनों आसमान ते कबूल होण प्रभु जी। मैं दुआ करदा हाँ, प्रार्थना करदा हाँ तमाम रिश्तेदार जो मेथों दूर तेरे नजदीक हैं प्रभु जी, अपनी वड्डी कृपा अपना फजल कर प्रभु जी। सचमुच तू दया दा सागर है, तेरी कृपा अपरंपार है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करदा हाँ प्रभु जी तेरे दास वास्ते प्रभु जी, तेरे दास ते तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे प्रभु जी। दे परिवार ते बच्चों ते प्रभु जी, दे आंढ गुआंढ ते अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। मैं एक बारी फिर प्रभु जी तेरे दास नूं तेरे हत्थां देना प्रभु जी। वड्डी कृपा अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। तेरी आत्मा तेरी प्रेजेंट तेरे दास द्वारा प्रभु जी साडे नाल अज गलबात करे प्रभु जी। तेरा दास जो अज वचन सुनावे प्रभु जी, साडियां जिंदगियां च काम करने वाला बने प्रभु जी। इस रिकॉर्डिंग द्वारा प्रभु जी जो भी यूट्यूब ते बाद दोबारा भी सुन प्रभु जी, उन्हां दी जिंदगी च बहुत वड्डी आशीष दा कारण बने प्रभु जी। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे प्रभु जी। इस छोटी जी मंडली ते बहुत सारी कृपा कर, अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। मेरी बेनती मेरी प्रार्थना नेचा विश्वास नूं सुनिया कबूल कीता यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन आमीन। सो आइए प्रभु के वचन तो पहला सभी जन प्रभु के दास प्रभु के कलाम वास्ते हम क्लैपिंग करेंगे। मसीह यीशु के फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। सलाम आपको भी सलाम हो। आज शाम मैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से ये कलाम की खिदमत के लिए खुदावंद ने मुझे चुना है और मैं खुदावंद का हाथ खुदावंद का फजल मांगता हूँ। और जो भी मैं बोलूँ वो खुदावंद के पाक रूह की हिदायत से बोलूँ, मैं घटूं और खुदावंद मुझ में बढ़े और खुदावंद मुझ में जलाल पाए। और मैं अपने तमाम देखने वाले जो इसको कलाम को यूट्यूब चैनल पर सुने या अभी इस वक्त भी सुनते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम हमें इस कलाम को सुनने में दें और कलाम से जो खुदा की आवाज़ है उससे बरकत हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में मौज़ हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को संवारें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं ताकि हम अपने आप को खुदावंद की बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। तो मेरी आप लोगों से, बहन भाइयों से, जितने भी इस चैनल पर इस कलाम को सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर इस मैसेज को सुने। और पाक कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी मैं ये 26 आयत पढ़ता हूं और लिखा है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। क्वेश्चन मार्क के आगे और फिर लिखा है, यह आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरे खादम साथियों, पाक कलाम हमें बताता है कि हमें जो है दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी जान को नहीं गवा देना। अपनी जान जो है उसका हमें नुकसान नहीं उठाना। और अगर हम इसकी 27वीं आयत पढ़ते हैं तो आगे लिखा है कि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। हम इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं, पाक कलाम में बार बार पढ़ते हैं, लेकिन आज फिर खुदावंद अपनी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता है और खुदाम ने इस आवाज को पहचानने का इंतजाम किया है, बंदोबस्त किया है
कि आप उसकी आवाज को सुन सकें, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने बादशाह के लिए फिर से आने वाले हैं, और हम जो काम करते हैं उनका बदला, उनका अजर उसके पास है। और बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि हम अपनी जिंदगियों में बड़ा फख्र और गुरूर रखते हैं, लेकिन अजीजों, आज का ये मैसेज, आज की आवाज जो हमें कलाम पाक में से मिलती है, खुदा के रूह से मिलती है, पाक कलाम बताता है कि हमें कोई फख्र नहीं करना चाहिए, हमें कोई गुरूर नहीं करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, फख्र करने वाला खुदावंद पर फख्र करे। देखो मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें ना अपने मालो दौलत पर फख्र होना चाहिए, ना अपने इल्म पर फख्र होना चाहिए, ना अपनी किसी ऐसी चीज पर, इसलिए कि हमें खुदावंद पर फख्र होना चाहिए। हमारा फख्र खुदावंद है, हमारा जोर हमारा खुदावंद है, हमारा किला जो है हमारा खुदावंद है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें रूल कुछ देता है, उसने वादा हमारे साथ किया है। हमें रूल कुछ पर, खुदा के पाक कलाम पर, खुदा के वादों पर फख्र करना चाहिए। खुदा जो हमारे साथ अहद बांधता है, और खुदा ने जो अपनी कौम और इस्लाफ़े दीन पर उसने अहद बांधा, उसको वो पूरा किया। हम देखते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब की जिंदगी में जो वादे किए गए खुदा बाप की तरफ से, वो पूरे हुए। इस तरह नए अहदनामे में भी हमारा ईमान है कि खुदा जो हमारे साथ अहद करता है, अगर हमें खुदा हमेशा की जिंदगी देना चाहता है तो इन वादों का पर सच्चा और बरहक है, और इन वादों को पूरा करेगा। इस तरह ज़बूर 20 में लिखा है, किसी को तो गाड़ियों, घोड़ों और रथों पर भरोसा है, और लेकिन हम अपने खुदावंद ही का नाम लेंगे। देखो मेरे चीजों, ये दुनिया का मालो दौलत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, ना काम आने वाला। लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, और बहुत सारी जिंदगी की सहूलतें होती हैं, लेकिन हमने क्या करना है? हम जो मसीही लोग हैं, हम जो मसीह ईमान में हैं, हमें अपने खुदावंद पर भरोसा है। हम खुदावंद का नाम लेकर शुरू करते हैं। खुदावंद का नाम जो है जब हम लेते हैं तो फिर हमें फतह नसीब होती है। पाक कलाम में लिखा है, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह मंदी, कामयाबी खुदावंद की तरफ से है। और हम पुराने अहदनामे में जब देखते हैं, जब कौम इसराइल किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलती थी, या फिरौन की गुलामी से निकली थी, उनके पास कोई तलवार, कोई नेजा, कोई असला, कोई ऐसे चीजें नहीं थी। वो ऐसे ही चलते थे, लेकिन क्या था, उनकी जंग खुदा करता था, उनकी जंग खुदा लड़ता था, और फिर उन्हें फतह हासिल होती थी। और लिहाजा हमें क्या करना है? हमें खुदावंद पर भरोसा करना है, हमें खुदावंद पर एतमाद करना है। इस तरह ज़बूर 37 में लिखा है, खुदावंद में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारी सोचों में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर अपना दिल खुदावंद को नहीं देते। हम खुदावंद में खुश नहीं रहते। हम दुनिया में, दुनिया की चीजों में और दुनिया के बहुत सारे कामों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन पाक कलाम हमें हिदायत करता है, पाक रूह हमें हिदायत करता है कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, हम अपने यीशु मसीह नासरी के साथ जुड़े रहें, उसके साथ खुश रहें, उसके साथ दिल लगाएं, अपना दिल उसको दे दें, उसको अपने दिल में बसा लें, ताकि हम जिंदगी की खुशियों को हासिल कर सकें। ज़बूर 37 हमें फरमाता है, खुदावंद में मसरूर है तो मैं तुझे तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। और हम जब देखते हैं कुरिन्थियों 13 बाब में जब मोहब्बत की तालीम हम पाते हैं, और मोहब्बत की तालीम में लिखा है, मोहब्बत को सब्र होना चाहिए, मोहब्बत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बहुत मुख्तसर पूरा चैप्टर के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन मैं वो वीकनेसेस बता रहा हूँ जो इंसानों में होती हैं, जो आदमियों में होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, उनमें सब्र नहीं होता। इन दोनों चीजों को मैं रिलेट करता हूँ, सब्र और गुस्सा। कोई भी खादिम है उसमें सब्र होना चाहिए, कोई भी खादिम है उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने एक दो जगहों पर देखा, खादिम जो है नाराज हो जाते हैं, किस बात पर? मुझे दुआ करने का मौका नहीं दिया, किस बात पर? मुझे प्रशिश करने का मौका नहीं दिया, किस बात पर? मेरे गले में हार नहीं डाला, किस बात पर? मुझे स्टेज पर नहीं बिठाया, किस बात पर? मुझे कुर्सी नहीं दी। और यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आज शाम, कि ऐसे खादिम, ऐसे लोग वो खुदा के रूह के मुताबिक नहीं है। हमें खुदा के रूह के मुताबिक होना है।
खुदा की सोहबत में जाना है। खुदा की सोहबत क्या है? हम गुस्सा करें? खुदा की सोहबत ये है कि हम में सब्र ना हो? नहीं मेरे अजीजों, हम में सब्र होना बहुत जरूरी है। हम में गुस्सा नहीं आना चाहिए ताकि हम खुदावंद की मोहब्बत को उस तरीके से जाहिर कर सकें जिस तरह उसने हमारे साथ की, जिस तरह उसने हमसे प्यार किया। और ये चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और ऐसे लोग और ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूँ पाक कलाम में से हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, और हमें इस तरह के खादम नहीं बनना चाहिए। हमारे अंदर बहुत ज्यादा हलीमी होनी चाहिए। पाक कलाम में लिखा है, मुझसे सीख क्योंकि मैं दिल का हलीम हूँ। पहले हमारे अंदर आजी फरोतनी होनी चाहिए, फिर हम सरबुलंद होंगे। लेकिन बाज का क्या करते हैं, हम अपने नॉलेज पर, हम अपनी एजुकेशन पर, हम अपने रुपए पैसे पर, हम अपने माल और दौलत पर भरोसा करते हैं और ऐसा गुरूर रखते हैं, ऐसा तकब्बर रखते हैं और मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के आगे नहीं डेलते, मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु मसीह नासरी के आगे सरेंडर नहीं करते। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदा यीशु मसीह नासरी के आगे सरेंडर करें, खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल पाने थे अपनी जिंदगियों से, अपनी जिंदगियों से अपना जलाल ज़ाहिर करना ना शुरू करें। खुदावंद को बढ़ने दे, अपने आप को घटाएं, आप कमजोर हो जाएं, अपने आप को इतना दानिशमंद ना समझे। पाक कलाम में बहुत सारे हवाले हैं इस बात के लिए, लेकिन एक हवाला मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ खोल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी हम 13 आयत पढ़ेंगे। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 बाब उसकी 13 आयत। पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हमशक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। पाक कलाम हमें बताता है कि बाज़ औक़ात ऐसी रूह लोगों में आ जाती है, वो तकब्बर करते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे दूसरे को दगा धोखा देना चाहते हैं। क्या होता है? इब्लीस समा जाता है, इसमें शैतान समा जाता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। और जैसे काम करेंगे वैसा उनका अंजाम होगा। और अभी हमने मत्ती रसूल की इंजील उसके 26-27 आयत में पढ़ा है कि हर एक काम के मुआफिक उसके पास जो है बदला है। ये हमने पढ़ा है। और हम जो मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में एक चीज को देखते हैं, और वहां पर जो हम देखते हैं उसकी पढ़ेंगे हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब उसकी हम वर्ष पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस वाकया में 4 बाब में यीशु को इब्लीस जो आजमाता है, खुदा यीशु मसीह नासरी जो इब्ने खुदा है, जो इब्ने दाऊद है, जो खुदा का बेटा है, उसको शैतान आजमाता है। और मैं 8वीं आयत से पढ़ूंगा। मैं पहले जो आते हैं उसको छोड़ रहा हूँ ताकि आप सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं इसको बड़ा मुख्तसर करके ब्रीफ करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और पाक कलाम में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने से कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आज हमें क्या करना है? आज हमें शैतान को पहचानना है। शैतान हमें बहुत सारा लालच दे सकता है। शैतान हमें बहुत सारी दुनिया की मलकतें, हुकूमतें, ओहदे, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखा सकता है और हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक मजबूत मसीही ईमानदार शैतान के चक्कर में नहीं आता, वो किसी किस्म का लालच नहीं करता, इसलिए वो जानता है कि अपने खुदावंद जिंदा खुदा और अपने यीशु मसीह नासरी के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के आगे डरना नहीं है। शैतान हमारा क्या कर सकता है? शैतान हमें डराता है? नहीं, हम शैतान से डरने वाले नहीं हैं। हम शैतान को झिड़कने वाले हैं, हम शैतान को डांटने वाले हैं, हम शैतान को भगाने वाले हैं। और मैं आपको ये आज जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो खुदा के खादम है, जो मसीह ईमान में हर एक मसीह ईमानदार वो शैतान का मुकाबला कर सकता है।
वो शैतान को अपने आगे से भगा सकता है, शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, आप एक मसीही ईमानदार हैं, आपने शैतान को भगाना है, आपने शैतान का मुकाबला करना है। और जहां तक ये बात मैंने शुरू की थी, पाक कलाम में लिखा है, और मुकाशवा उसका ये आखिरी आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मुकाशवा की किताब उसका 22 बाब उसकी 12 आयत मैं फिर पढ़ूंगा। और पाक कलाम में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और हमें क्या करना है? अगर हम खुदा यीशु मसीह से अजर लेना चाहते हैं, हमें अपने काम को अच्छा करना चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव जुमला है, हमें अच्छे कामों का अजर मिलेगा, हम अच्छे कामों के लिए अच्छी जिंदगी मिलेगी, हमें अच्छे कामों के लिए हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हम अगर अच्छे काम करेंगे तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देगा, और हम जो है खुदा के दाहिने हाथ बैठेंगे, हम शाही कहनों का फिरका कहलाएंगे, हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, हम फरिश्तों की अदालत करेंगे। ये सारे अजर हैं किस बात के लिए? कि जो काम हम करते हैं हर एक के काम के मुआफिक अजर। और जब अजर की बात होती है तो जजा और सजा दो चीजें हैं। मैं अजर को जजा के तौर पर ले रहा हूं, तो जब हम अजर की बात करेंगे तो फिर हमें अच्छे कामों का अजर मिलेगा, अच्छे कामों की हमें मजदूरी मिलेगी। जब हम खुदा के खेत में काम करने वाले हैं, खुदा के खेत के मजदूर हैं, तो जरूर हम अच्छी फसल काटेंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज शाम आप इस कलाम पर गौर करें, अपनी जिंदगियों में सोचें, अपनी जिंदगी में खुदा को बढ़ने दें, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के जलाल को बढ़ने दें, और अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं, और किसी भी इब्लीसी मंसूबे का हिस्सा ना बने, किसी झूठ फरेब का हिस्सा ना बने, धोखाधड़ी का हिस्सा ना बने। और शैतान अगर इस तरह की आजमाइश लाए तो शैतान को डांट दें, शैतान दूर हो जा। जिस तरह यीशु ने शैतान को डांटा, उसने कहा दूर चला जाए, ऐ शैतान दूर हो। इसलिए कि हमने सिर्फ अपने खुदा की इबादत करनी है, हमने किसी इब्लीस की इबादत नहीं करनी, हमने किसी बुत की इबादत नहीं करनी। अपने जिंदगी में किसी किस्म की बुत प्रस्ती को नहीं लेके आना। बुत प्रस्तियां बहुत किस्म की हैं। क्या करना है? हमने अपने खुदा को सीधा करना है, अपने खुदा जिंदा खुदा के आगे झुकना है, अपने यीशु मसीह नासी के आगे दुआ करनी है, उसी से मांगना है, वही हमें अजर देगा, और वही हमारी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी लाएगा, और हम खुदा के दाहिने हाथ बैठेंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन 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 सुनो आमीन सुनो ਆਮੀਨ। ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ जी ਨੂੰ कि वो वचन वास्ते प्रार्थना कर। खुदा कदूस, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं इस्मानी खुदा, तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए इस्मानी खुदा, जो हमने सुनी इस्मानी खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज एक बार फिर से अपने लोगों से बात की है। इस्मानी खुदा, तेरे कलाम, तेरे इल्हाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस्मानी खुदा, तेरा कलाम जब भी नाजिल होता है तो इस्मानी खुदा जिंदगियां नजात को, शिफा को, रिहाई को, कुदरत को रिसीव करती हैं। इस्मानी खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों ने कसरत की बरकत को हासिल किया है। इस्मानी खुदा, ये बरकत इनकी जिंदगियों में अब से लेके अब तक यीशु मसीह के नाम से कायम और दायम है। यीशु मसीह के नाम से इस्मानी खुदा, तेरा कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटा। खुदावन, तेरा कलाम जो असर रखता है, तस्सीर रखता है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में गहराई से काम करे, क्योंकि खुदा तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाने की ताकत और कुदरत रखता है। आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए आसमानी खुदा, जिसके वसीले से तो आज हम सबों से हम कलाम हो। आसमानी खुदा, तो अपने बंदा पर अपनी कुदरत को जारी उसारी कर, अपने बंदा पर आसमानी खुदा अपने इल्मत के कलाम को, निजात के कलाम को, शिफा के कलाम को, और दिलेरी के कलाम को, बरकत के कलाम को, रिहाई के कलाम को, निजात के कलाम को यीशु नाम से नाजिल कर, ताकि आसमानी खुदा तेरा खादम कौमों कबीला उम्मतों में अंजील की मुनादी और वुसअत के लिए अपने आप को खर्च और इस्तेमाल कर। आसमानी खुदा, बहुत सारी भटकी हुई रूहों को आसमानी खुदा तेरी हुजूर में लाने का वसीला और सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हुए पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। अब जो भी किसी की